हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निरीक्षण किया, जायजा लेने पहुंचे और सिर्फ निरीक्षण ही नहीं किया, वहां पहुंचकर डॉक्टर्स के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधों का जायजा लिया। साथ ही सीएम ने यहां एक नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण भी किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने बताया कि यहां पर कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, अस्पताल में पर्याप्त बेड है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामान्य और छोटे अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों को एडमिट करके उनका इलाज करने लगे हैं। हमने आदेश दिए हैं कि जो अस्पताल बिना परमिशन के कोरोना मरीजों का इलाज करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। सरकार ने हमारा कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन वो आएगी सब बढ़ा हुआ कोटा उड़ीसा से आएगा और उड़ीसा से लाने के लिए कल हमारी एक ट्रेन 5 टैंकर्स को लेकर के चली गई है और आज 2 टैंकर सुबह हमने बाई एयर भेजे हैं। अब 1 दिन के बाद अथवा 2 दिन के बाद तुरंत वहां से जैसे चलेगी और यहाँ कम से कम 36 घंटे लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में गाड़ी को। तो आज मुझे लगता है वहां से चलेंगे तो 36 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन हमारी हो जाएगी। मिली है रुड़की का जो प्लांट है हमारा, यानी जहां से हमको 20 मीट्रिक टन एलोकेशन थी वो एक प्रकार से फेलियर हो गया, उसका और डाउन हो गया और मैं समझता हूं जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेताओं को इस संकट की घड़ी में भी राजनीति ध्यान में आती है। हमारा निवेदन है कि संकट की घड़ी है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। पर्याप्त बेड है कि नहीं, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी तो नहीं। इस मौके पर सामान्य और छोटे अस्पताल को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपना फैसला बताया कि ऐसे अस्पताल कोरोना पेशेंट्स को एडमिट कर ले रहे हैं लेकिन इलाज के लिए सक्षम नहीं है, तो बिना परमिशन के ऐसे अस्पताल अब कोरोना पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर सकेंगे। हमारी जो है वो हर दिन आगे बढ़ रहा है केसेस का मामला। सबसे ज्यादा हमारी जो कठिनाई है ऑक्सीजन सप्लाई की है। ऑक्सीजन का भी अल्टरनेटिव जितने हमारे पास उपलब्ध है वो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन ठीक से सब जगह पहुंच जाए, हर एक पेशेंट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिले। पहला उद्देश्य मेरा आज ये था। बातचीत करने के बाद हमको ध्यान में आया कि पूरे जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई जो ठीक है और उचित मात्रा में सब उपयोग हो रहा है। यहाँ के सीएमओ ने सब कुछ मुझे दिखाया कि किस प्रकार से वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई जो कर रहे हैं हर एक पेशेंट को मिल रही है। जहाँ तक बेड्स की व्यवस्था है, बेड्स भी यहाँ पर्याप्त हैं, हर प्रकार के सामान्य बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। आज हमने एक लेटर लिख दिया पूरे प्रदेश में कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं बिना परमिशन के कोई भी कोविड के पेशेंट को एडमिट नहीं करेगा। अगर कोई कोविड के पेशेंट को बिना परमिशन के, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका, वो अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खास करके जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं सामान्य बीमारियों का इलाज करते हैं वो भी कोविड का इलाज करने लग गए हैं। हालांकि वो कर नहीं सकते होंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये हमारी जानकारी में अगर होगा तो फिर कोई भी अगर कठिनाई उनकी हम दूर करें। प्राइवेट का चूंकि कोटा अलग से आता है, सरकारी कोटा अलग होता है, फिर भी हमने क्योंकि अम्बाला से ही सारे प्रदेश को सप्लाई होती है, हमने अपने अधिकारियों के माध्यम से जो नजर रखी है कि वो भी जो कोटा हरियाणा का पूरा मिले ताकि प्राइवेट वालों को भी जितनी आवश्यकता उनको मिल सके। नहीं कोई नहीं है, मेरी सब जिलों से बातचीत हुई है। अभी जहाँ भी कोई कमी होती है तुरंत प्रायोरिटी से उन जिलों को ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। मैं लगातार लाइन पर हूँ, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है कहाँ कमी आती है तुरंत निर्देश देकर पूरा कराया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बैठक में ये जानकारी दी कि अभी तक यानी कि कल तक जो आवक रही मंडी में 82 लाख मीट्रिक टन की रही, आधे से ज्यादा की पेमेंट किसानों के खाते में जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पहली बार है कि किसान को उसकी फसल का लेट पेमेंट ब्याज सहित मिल रहा है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में जनता को बचाकर रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बार हमने खरीद को एडवांस कर दिया था 1 अप्रैल से शुरू कर और कल तक लगभग 82 लाख मीट्रिक टन की आवक मंडियों में हो चुकी है। उसमें से 75-76 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा की पेमेंट किसान के खाते में जा चुकी है और मुझे बड़ा संतोष है कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा खरीद अगर हुई है तो वो ये वर्ष है। इस बार का एक हमने ऐतिहासिक कदम लिया, किसान के खाते में सीधा पैसा देना और किसान को लेट पेमेंट का ब्याज देना। और परिवहन विभाग ने ये भी रखा है कि भाई 50% अपना बसों में सवारी लें, 52 सीटर में 26 सवारी हो। और ये भी आपस में दूसरे प्रदेश ने एक बना कर रखा है भी हमको अपने यहाँ तक बस जानी है और इतनी भीड़ को बचा कर रखना है। और जो सरकार की देश और प्रदेश की जो गाइडलाइंस है उसी पर परिवहन विभाग काम कर रहा है। हमें कोविड से बचना है, हमें जनता को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करना है। दोनों हालात साथ साथ हैं और दोनों हालातों से हमें अपनी बुद्धिमत्ता के साथ दोनों पे हमें काम करना है। उधर गोहाना में एक व्यक्ति अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को लेकर 2 घंटे तक परेशान होता रहा। एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। पत्नी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। हालात देख लीजिए जरा। इसीलिए कह रहे हैं बार बार लापरवाही मत बरतिए और कोरोना से बचकर रहिए, क्योंकि बाहर सिस्टम जो पहले से ही काफी सिस्टमेटिक नजर नहीं आ रहा था वो अब बहुत ज्यादा चरमरा गया है। परिजनों ने बताया कि जांच करने पर नागरिक अस्पताल प्रशासन को महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इस पर अस्पताल प्रशासन ने शव को रखवा दिया। कोरोना के नियमों के अनुसार शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर सिंह ने बताया कि महिला के परिजनों ने कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को फोन किया था। एम्बुलेंस न आने के कारण क्या है यह वहीं पता चलेगा। यहाँ अस्पताल में महिला आखिरी समय में आई थी जिसकी मौत हो गई। लेके आते मधुआना डॉक्टर के पास में, एक दो डॉक्टर के पास। फिर मैं चला गया कसूर राज भाई ने बताया बिला इसको बचा लिया गया, ज़्यादा खतरम हो गया। फिर मैं कल आ गया, रिपोर्ट करवाई थी 4 दिन पहले थी। हाँ। जब फिर आज फोन आया था बिला इसका कोरोना है। हाँ। रिपोर्ट आ रही है। हाँ। तो यहाँ लेके आए तो क्या हुआ? क्या हुआ, एम्बुलेंस नहीं आई थी। 1 घंटा थी बाहर दिखेगा फिर आओ है। एम्बुलेंस आ जाती टाइम पर बच्ची आती थी। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचा दिया है। सोनीपत में भी यही हालत है। यहां पर भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में सेवाएं चरमरा गई हैं। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की भर्ती होने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। मेडिकल अफसर की है, जिसमें से 8 डॉक्टर अभी तक पॉजिटिव मिले हैं और जो 55 में से 42 हमारे पास जो पोस्ट है फील्ड है और 13 पोस्ट जो फिलहाल है वेकेंट है। एसएमओ की 5 पोस्ट है हमारे पास, वो 500 भरी हुई है। और इसके अलावा जैसे नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स हमारे पास 90 है, जिसमें से 79 पोस्टें भरी हुई हैं। तो डॉक्टर हमारे पास वैसे तो दूसरे जिलों की कंपैरिजन में काफ़ी हैं। बाकी जैसे कुछ हमारे डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत है और सीएमओ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ फील्ड से डॉक्टर यहाँ पर लगाएंगे। कोई डॉक्टर नहीं आया आपको देखने? नहीं आया कोई भी। कितनी देर से बैठे हो? मैं काफी देर से बैठी। मेरे हस्बैंड गिर गए थे यहाँ पे, उनको तो ले गए, मुझे नहीं ले गए। आपके बच्चे भी कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं है। बच्चे कहाँ रहते हैं? नहीं है बच्चे। बच्चे नहीं है?
हॉस्पिटल में कोई संभालने नहीं आया आपको? कोरोना पॉजिटिव? आएगी मेरी नंद आएगी, उसके घर में भी शादी है, तो वो भी लाचार है अपनी। कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। आप कोरोना पॉजिटिव? आप? मेरी गुड़िया है, 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते, लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। अब एडमिट कर लिया? एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडियाँ आ चुकी हैं, कोविड की ज़्यादा आई है हमारे पास, नॉर्मल बॉडियाँ थोड़ी कम आ रही हैं। वेट करना पड़ रहा आज? हाँ जी, आज वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे? वेट सर यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है। जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम, आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है, तब भी हम लोग मिलके काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाए। सोना के अस्पताल में 25 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी की वजह से यहां पर ओपीडी को बंद कर दिया गया है। अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही भी देखी जा रही है। मरीजों के परिजनों का यह भी आरोप है कि यहाँ की स्टाफ किसी की सुनता नहीं और शिकायत करने की बात कही जाती है तो स्टाफ धमकी देने लगता है। अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जो मशीन है वो बार बार कट जाता है। ना ही जनरेटर यहाँ पे है, ना ही लाइट, ना ही कोई इसमें स्टाफ। नहीं, जनरेटर तो है यहाँ पे चल रहा है? चल कहाँ रहा है जनरेटर? बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। चलता है 2 मिनट में बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। टेक्नीशियन की कमी है यहाँ पे ना, 2 ही टेक्नीशियन है। एक बीच में चला भी गया था, उसके फादर की डेथ हो गई थी तो बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया था। LLT होने की वजह से तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि अगर LT और आ जाए तो जल्दी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैन पावर होगी तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो भी लोगों को सुविधा ज्यादा मिल पाएगी। सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, इन दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची फरीदाबाद के 3 नंबर ESI अस्पताल में, जो कि एक कोविड अस्पताल है, तब वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले तो हमारे संवाददाता को रिपोर्टिंग करने से रोका। और ऐसा क्यों किया गया ये अस्पताल प्रबंधन बेहतर बता पाएगा। ना सिर्फ रिपोर्टिंग करने से रोका गया बल्कि कैमरामैन से कैमरा बंद कराने की कोशिश भी की गई। सवाल यह है कि आखिरकार सच दिखाने से क्यों रोका जा रहा है। ना ही फरीदाबाद में ऑक्सीजन है, ना ही ICU बेड खाली है, ना ही ऑक्सीजन के बेड खाली हैं। ऐसे में लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्या प्रदेश सरकार ये बताएगी कि अगर हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ना ही बेड की कमी है, तो लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं? फोन आया था अभी, हमने परसों अपनी मम्मी को दिखाया, वहाँ पे क्या बोलते हैं सर्वोदय में दिखाया था, कोविड पॉजिटिव निकली थी। इनका अब सुबह भी फोन आया था, सेक्टर 12 से कोविड पॉजिटिव सेंटर से फोन आया था कि कैसे हैं, क्या है, आइसोलेट कर रखा। मैंने कहा मम्मी को आइसोलेट कर रखा, अलग कमरे में आइसोलेट कर रखा, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है बस। अब दोबारा इनके यहाँ से फ़ोन आया, ESI 3 नंबर से फ़ोन आया कि आपका ऐसे फलाना पेशेंट है और आप अगर आना चाहते हैं, बेड खाली है तो आप आ जाइए। हम तुरंत छूटते हैं, इनका ना ऑक्सीजन कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा है। अब इस चक्कर हम जल्दी चेकअप, मैंने कहा चलो यहाँ चेकअप हो जाएगा। आया तो गार्ड अंदर नहीं घुसने दे रहा, कह रहे हैं कि अब तो उन्होंने लगा दिया कि आपका बेड है ही नहीं है, जबकि आधा घंटा पहले कॉल आई थी हमारे पास। अब इन्होंने लगा दिया है कि बेड नहीं है। आप कह रहे हैं बेड नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर प्रवीण कुमार माता जी को किधर लेकर जाएंगे? माता जी को हम घर लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है। इस वक्त हम फरीदाबाद के 3 नंबर ESI में खड़े हैं। जिस तरीके से पूरे फरीदाबाद की बात करें, निजी हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी है। पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण
14 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त हम फरीदाबाद के 3 नंबर हॉस्पिटल में खड़े हैं और मैं आपको दिखा दूं, स्थिति यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ये पूरा जो कोविड का हॉस्पिटल है फरीदाबाद जिले का, इसको कोविड का हॉस्पिटल बनाया गया है। साफ तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी है। तमाम जो डिप्टी डीन है, यहाँ पर जो डिप्टी डीन है, उनसे हमारी साफ तौर पर फोन पे बात हुई है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो ईएसआई की जो कंडीशन है, यहाँ पर ना ही हमारे पास कोई बेड अवेलेबल है, ना ही हम यहाँ पर मरीजों को दाखिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है, इस वक्त ये इमरजेंसी का गेट है। साफ तौर पर जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पूरे फरीदाबाद की बात करें लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो स्थिति है वो साफ तौर पर चिंताजनक है। पर आप देखिए आईसीयू बेड और साफ तौर पर ऑक्सीजन बेड यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की कितनी बड़ी यहाँ पर अनदेखी है। साफ तौर पर तमाम दावे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पर स्थिति फरीदाबाद की काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। कोविड सेंटर है पूरे जिले का और किस तरीके के हालात है, ना ही यहाँ पर आईसीयू बेड है, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन है और ना ही पर्याप्त कोई इंतजाम है। दवाइयों को लेकर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेन गेट है, यहाँ पर भी बैनर लगा रखा है। पर जिस तरीके से हम इमरजेंसी के में अंदर गए, साफ तौर पर जो गार्ड्स हैं वहां पर, जो अंदर के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कवरेज के लिए मना कर दिया, कवरेज के लिए रोक दिया। तो साफ तौर पर सच दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, पर उसके बावजूद किस तरीके से सच दिखाने के लिए रोका जा रहा है, यहाँ पर हमको परेशान किया जा रहा है। साफ तौर पर हमारे कैमरे को भी अंदर रोक दिया गया, ये हवाला देकर कि कोविड है, आप लोग यहाँ पर कैमरा नहीं चला सकते। पर स्थिति फरीदाबाद में बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही खराब है। हरियाणा न्यूज लोगों से अपील करता है, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। हरियाणा न्यूज आपको इसी तरीके की खबरें दिखाता रहेगा। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, हरियाणा न्यूज आपको सच के साथ खबरें परोसता रहेगा और सच यह है कि फरीदाबाद के बाद सोनीपत का नाम आता है, जहां सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना की लहर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब प्रशासन ने ऐसे लोगों को सुधारने के लिए बेड़ा उठा लिया है। अब लोगों को समझाने के साथ साथ कोरोना के नियमों की पालना करने की अपील के साथ साथ प्रशासन कड़ाई भी बरत रहा है। सोनीपत में प्रशासन ने कड़े निर्देश देते हुए पीसीआर और बाइक राइडर को फेस मास्क चालान करने के निर्देश दिए हुए हैं और इसी निर्देश के तहत जिला सोनीपत पुलिस ने एक सप्ताह में 7200 फेस मास्क न लगाने वालों के चालान किए हैं और करीबन 36 लाख रुपए की वसूली जुर्माने के रूप में की है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार के व्यापारी स्वतः ही लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़े हैं। दुकानों को ताला लगा दिया है उन्होंने। कुछ नोटिस भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। डर है कि कोरोना ना फैले और ज्यादा उसको कैरियर ना मिले। सदर बाजार की बर्तन मार्केट की आप बात करें, कपड़ा मार्केट की बात करें या ज्वेलर्स की जैसी दुकानों की बात करें, धीरे धीरे ये दुकानें बंद होने लगी हैं। दुकानदारों के माने तो गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से वे लोग दुकानें बंद करने को विवश हैं। की वजह से थोड़ा गर्मी भी है, थोड़ा कस्टमर भी इतना नहीं है, ठीक है, इसी वजह से नहीं आ रहे। अपने बचाव के लिए, दूसरों के लिए भी इसी वजह से। और अभी मार्केट का क्या माहौल है, कितने लोग मार्केट में अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? मार्केट है जी, देखो फर्निशिंग वाली बंद है जी, फर्नीचर वाली भी बंद है जी, तो इसी वजह से जैसे जैसे जिसका एडजस्टमेंट है वैसी हो रही है। इतनी महामारी फैल रही है, जान है तो जान है, और जान बच गई तो फिर भी कमा लेंगे। स्टाफ की भी हमने छुट्टी कर दी गई है और जैसा भी आप लोग देख रहे हो सारी दुकानें हैं सब बंद हो चुकी है हमारे यहाँ पे। महामारी ज़्यादा फैल रही है, लोग बड़े टेंशन में हो रहे हैं कब ये जाएगी। अगर हम अपना बचाव कर लेंगे तो आगे कमा भी लेंगे, तो इसलिए हमने ये दुकान बंद करने का फैसला लिया है यहाँ पे। रेवाड़ी में भी लगातार कोरोना संक्रमण मामले बढ़ाते हुए महामारी पैर पसारते हुए नजर आ रही है, लेकिन कोरोना के इस भयानक लहर के बाद भी लोग जो है लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। नागरिक अस्पताल में सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ टीकाकरण कराने आए लोगों ने जमकर नियमों की अनदेखी की।
सिविल अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहां लोग नियमों की अनदेखी करते देखे गए। यही हाल मैरिज हॉल का भी। यहां भी तय सीमा से अधिक लोग शादी में शरीक होने पहुंच गए, अपनी अनपढ़ता का परिचय दिया, अपनी मूर्खता का परिचय दिया। बावजूद इसके प्रशासन का पूरा आशीर्वाद ऐसे मैरिज हॉलों पर बना हुआ है। इन्हें क्यों छूट मिली, यहाँ चालान क्यों नहीं हुआ, ऐसी शादियों को रोका क्यों नहीं गया, इसका जवाब देना चाहिए। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि सरकार ने जो गाइडलाइंस बार बार सरकार देती है, उन गाइडलाइंस का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी बना के नहीं रखेंगे, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूँ कि जो सरकार के दिशा निर्देश आते हैं तो उनको पालना करना चाहिए। जरूरी नहीं कि डंडे से ही करवाया जाए, बाकी जनता को अपने आप भी देश हित में देश करेगी, उनका भी पालन करें। आपका जिला आपकी खबर में यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।